ओम साई राम। आज छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं। एक्चुअली मैंने कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स पर रीड किए। उनमें कई भक्त मुझे ऐसे दिखाई दिए कि कहीं बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा भाव रखते हैं, और लेकिन कहीं कुछ भक्त अभी भी ऐसे हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है। उनके मन में बहुत सारे बाबा को लेके क्वेश्चन है कि बाबा आखिर हमारी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। और स्पेशली जो क्वेश्चन उनके माइंड में है कि बाबा कब हम इस सभी चीज़ों से निकलेंगे, कब हमारी ज़िंदगी में ठहराव आएगा। बाबा हम थक गए हैं। जो ये साउंड उनके आते हैं जब मैं मैसेज रीड करती हूँ, तो आज ना उन सब के लिए ये वीडियोस में मैं बताना चाह रही हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जिसमें वो बहुत डिफ़िकल्ट मोड पे निकलते हैं। एक मेरी भी लाइफ में आया था, लेकिन उस समय कैसे बाबा ने मुझे संभाला, आज मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी किस्सा। शायद आप सबको कुछ क्वेश्चन के जवाब मिल सके। देखिए, फर्स्ट चीज मुझे बाबा से अपने मन के हर प्रश्न का जवाब मिलता है। स्टार्टिंग में एक्चुअली जब मैं बाबा से जुड़ी तो मेरे मन में ना बाबा से जुड़ने के बाद सिर्फ एक ही चीज रहती थी कि काश बाबा आप सामने होते, मैं आपसे घंटों बातें करती और आप मुझे मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर देते। जिस तरीके से द्वारका माई में जब आप शिरडी में थे, अपने भक्तों से मिलते थे, काश वो माहौल आज भी होता और मैं आपके सामने बैठ के घंटों आपसे बातें करती रहती और घंटों आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनती और अपनी लाइफ में लेकर आती, और कहीं ना कहीं मैं आपकी वो बेस्ट स्टूडेंट बन पाती, बेस्ट बच्चा बन पाती जो आप अपने सभी भक्तों से उपेक्षा रखते हो। तो धीरे धीरे मैं बाबा की किताबें रीड करने लगी, मुझे बाबा की यस नो की पर्चियां रखने लगी, और मुझे धीरे धीरे बाबा से अपने सभी प्रश्नों के जवाब मिलने लगे जो मैं जैसा चाहती। एक्चुअली मैं येस और नो की पर्ची रखती थी बाबा के सामने सच्चे चरित्र पे, और बाबा को अपने मन में जो भी प्रश्न होता था कि बाबा आज मैं इस दुविधा से निकल रही हूँ, क्या मुझे पता है कि कोई इंसान से अगर मैं सजेशन लूंगी तो हो सकता है उसका सजेशन ठीक हो या गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सजेशन ना आप दूर की नजर रखते हो, तो आपका सजेशन कभी भी मेरे को गलत नहीं हो सकता। तो बाबा आप जो भी बोलोगे मैं मानूंगी। तो धीरे धीरे मेरा बाबा के प्रति भाव जुड़ता चला गया। मैं सुबह कुछ खाती तो बाबा को खिलाती, सुबह गुड मॉर्निंग करना, रात को गुड नाइट किस करना उनको। तो मेरा एक रूटीन सा बन गया था। सुबह दोपहर शाम को भोजन करना, बाबा को पहले भोग लगाना, फिर वो भोजन को खुद खाना। तो धीरे धीरे बाबा के प्रति जो भाव बढ़ता चला गया। फिर मैं सच्चे चरित्र, मेरे पास बहुत सारी बाबा की बुक्स पढ़ी हैं जिनको मैं खोलती थी पन्ने, और मुझे बाबा से जो भी क्वेश्चन पूछना होता था, जब मैं वो पूछती थी उनके सामने, तो मुझे आंसर्स मिलने लगे, और वो आंसर्स जो देते थे वो होने भी लगा मेरे साथ। देखिए, ऐसे ही धीरे धीरे मेरा विश्वास बाबा के प्रति बढ़ता चला गया, और आज मैं चाहे अपने से जुड़ा हो या अपने किसी अपनों से जुड़े हुए क्वेश्चन हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जब मुझे मौका मिलता है, उनको लगता है कि कुछ पूछना है और हेल्प मैं कर सकती हूँ अगर उनकी, तो मैं डेफिनेटली उनकी हेल्प करती हूँ। ये जो चैनल मेरा बनाने का पर्पस है वो भी सिर्फ यही है कि जो भक्त जिनका मन बहुत अशांत है, जिनको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल पा रहे हों, मेरे अगर द्वारा बाबा उनसे कुछ कहना चाहे, अगर मैं इस लायक हूँ, अगर बाबा कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं वो दे सकूं, तो उससे बेस्ट चीज मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। यही मोटिव से मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया। चलिए, अब मैं आपको अपना जीवन का वो किस्सा बताती हूँ जो मेरे टाइम पे भी मैंने फेस किया। एक प्रॉब्लम जो टाइम चल रहा था, उस समय का किस्सा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए, जब मेरी मैरिज हुई तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का काफ़ी बड़ा अमाउंट फ्लैट में फंसा हुआ था। बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा था हम लोगों के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते थे अगर वो पेमेंट ना निकलती। अगर हम केस करने की सोचते, क्योंकि वो फ्लैट्स बना के रेडी करके दे नहीं रहे थे, फ्लैट्स रुका हुआ था, पेमेंट भी फंसी हुई थी, अमाउंट हमारा। और कहीं ना कहीं हम लोग उस टाइम पे मतलब कहते हैं ना, फाइनेंशियली आपकी बहुत बड़ा एक अमाउंट अगर कहीं पर अटका हुआ हो तो आपको कितना डिफिकल्ट मोड सहना पड़ सकता है। तब मैंने बाबा के पास गई तो बाबा से किताब में मुझे ये मिला कि श्रद्धा सब्र रख, रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सब्र करेगी तो मैं खुद आऊंगा, तेरी मदद करूंगा। ऐसा एक कहानी स्टोरी में जो रीड करके बाबा अपने भक्त को बता रहे थे, वो मैं समझ गई कि बाबा का इशारा मेरी तरफ है। अभी सफर थोड़ा लंबा है, थोड़ी श्रद्धा सब्री तो मुझे भी बाबा के प्रति रखनी ही पड़ेगी। वो रखकर मैंने थोड़ी हिम्मत जताई। कुछ कर्म के कार्य थे जो मैंने रेगुलरली रूटीन में अपनाए और मैं उसे रेगुलरली करती चली गई। देखिए, उस फ्लैट की पेमेंट पाने के लिए हमारे कोई लिंक नहीं थे कि कोई लिंक हो बंदे का कहीं से मिल पाए। मतलब चारों दिशाओं में कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहां से हमें थोड़ी सी भी प्रकाश की किरण दिखाई दे रही हो, सब बंद दिखाई दे रहे थे। पर बाबा पे पूर्ण विश्वास था कि बाबा अगर ये समय आया है
तो इससे निकालोगे भी आप, डेफिनेटली आप निकालोगे। तो मैंने देखा कि मेरे खुद के जो फादर हैं उनके कोई ऑफिस में एक बंदा आया, तो पापा ने उनसे जैसे नॉर्मली बात करी, ऐसे बेटी का फ्लैट है, वो फंसा हुआ है, हम सोच रहे हैं कि कहीं से निकल जाए। तो उन अंकल ने बोला कि मैं खुद उसी कंपनी में काम करता हूँ, अगर आप बोलो तो मैं करवा देता हूँ। तो देन पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने हमें फ़ोन किया, हम भी बहुत खुश हुए कि 2 साल हो गए हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और चलो अगर कोई राह खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो पॉजिटिव एक वाइब्स आई कहीं ना कहीं लाइफ में, बाबा का थैंक यू किया हमने, और उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स से हुए एक्चुअल में हम। देखिए बाबा का चमत्कार देखिएगा, एक्चुअली वो अंकल पापा से बहुत कम मिलते थे, लेकिन आकर खुद ही उन्होंने कहा काम करते हैं, ये बात उठाई, पापा ने उन्हें बोला, उन्होंने कहा मैं करा दूंगा। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट आया कि जब हमने बात करी उन अंकल की, वो जो जॉब थी उनको वहां से कहा कि आपको दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना पड़ेगा। देन सुनकर बहुत ज्यादा मन सैड हुआ, लेकिन ये लगा कि अगर बाबा ने खुशी दिखाई है तो एंड तक दिखाएंगे। देखो यहाँ है विश्वास, कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन पे आप क्वेश्चन मत करो, आप ये सोचो कि अगर खुशी दिखाई है तो बाबा ही रास्ते खोलेंगे। और कुदरती वो उस कंपनी से निकल गए, लेकिन 15 दिन बाद उन्हें वापस कॉल आई कि जिस बंदे ने उनकी जगह पर काम करना था वो नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी कंपनी में मत शिफ्ट होइए, आप इधर ही वापस आ जाइए। वो अंकल वापस गए, उन्होंने वही फ्लैट का जो भी काम था कराना था वो कराया 15-20 डेज के अंदर, और हमारी पेमेंट का जो बहुत बड़ा अमाउंट था वो विद इन मतलब 1 से 1.5 महीने, मतलब 1.5 मंथ के अंदर अंदर हमारे को फर्स्ट चेक भी आ गया। देन जब हमें फर्स्ट चेक मिला तब उनका उसी कंपनी में से दोबारा वो हट गए, और जहां पहले कंपनी में जा रहे थे वो वहां चले गए। ऐसा लगा जैसे बाबा ने उन्हें कहीं ना कहीं हमारे काम के लिए 1.5 महीने उस कंपनी में वापस भेजा, वो काम कराया, काम कराकर हमारी पेमेंट हमारे हाथ में करी, और फिर वापस उनकी ट्रांसफर दूसरी कंपनी में करवा दी। मतलब पर्टिकुलर ऐसा लग रहा था कि बाबा बीच में आए हैं, हम जिनको जानते नहीं, जिन अंकल से पापा बहुत मतलब लगा लो 6 मंथ में 2-3 टाइम्स मिलते थे, वो अंकल आए, हमारा काम करा कर गए, उस कंपनी में वापस गए, फिर वहां से निकले, फिर दोबारा उस कंपनी के अंदर ज्वाइन करके हमारा काम कराया और वापस ट्रांसफर हो गए। ऐसा लगा जैसे साईं बाबा खुद आए और बाबा ने हमें उस प्रॉब्लम से निकाला। मैं आपको एक बात बोलूं, जब भक्त बाबा पर यकीन करता है ना, तो बाबा उसके यकीन को कभी टूटने नहीं देते। प्रॉब्लम्स आती जरूर है, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकती, ये विश्वास। देखिए कहने का मतलब है कि लाइफ में कभी कभी बहुत अप एंड डाउन आ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप उस सिचुएशन पे ना ये सोचिए, आपका रखवाला तो स्वयं साईं बाबा है ना, आपका हाथ तो उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो फिर क्यों आप डरते हो। देखिए कोई भी चीज आके आपको भयभीत कर सकती है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने दे सकते बाबा, क्योंकि स्वयं बाबा आपके साथ है। जब एक भक्त का विश्वास अपने बाबा के प्रति होता है और वो प्रश्न नहीं करता किसी भी सिचुएशन पे, तो बाबा स्वयं आते हैं और उस भक्त की मदद करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर किसी ने मेरे पीछे भी कोई बात करी होगी ना, या कुछ भी बाबा ने सामने दिखाया है उसको रोते बिलखते हुए मुझे, कि बस मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, शुक्रगुजार करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे किसी को किसी चीज का कभी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जवाब देने के लिए मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। जब आपका दिल सच्चा हो, हृदय सच्चा हो ना, तो देखिए बाबा हर क्षण हर सांस में ना आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए साईं बाबा के सभी भक्तों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, बाबा के प्रति विश्वास रखिए, डगमगाइए मत। कभी कभी कुछ चीज हमारे सामने हो ऐसी होती है जिसको हमें समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है, तो उस समय ये सोचिएगा कि पूर्व जन्म का कोई कर्म खुल गया है, लेकिन इस जन्म में जिसका हाथ पकड़कर हम बैठे हैं वह तो स्वयं साईं बाबा है ना। बस हमारा कार्य हमें अपने बाबा पे यकीन रखना है। जिस तरीके से जब हम छोटे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे भी चले जाते हैं ना, हमें कोई डर खतरा नहीं होता। अगर पेरेंट्स हमें ऊंचा उछालते हैं और फिर हमें गोदी में लेते हैं, तो देन हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर से नीचे भी आएंगे तो पेरेंट्स हमें संभाल लेंगे। बस वही विश्वास अपना बाबा के प्रति रखिए और देखिए आपकी जिंदगी किस तरीके से बदलेगी, और आपकी जो प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से है ना चलते आ रहे हैं वो कैसे छोटे होंगे। क्योंकि मुझे भी इंडिकेशन मिल गई थी, वो सफर मेरा लंबा था, लेकिन बाबा ने छोटे में कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, जिसके लिए मैं कितना भी शुक्रगुजार करूं कम।